गुरु प्यारी साध संगत, बड़ा सुंदर समय है, सत्संग की पावन घड़ी है। हम सब मिल करके गुरुगान से, गुरु भक्ति के गीतों से, उनकी याद से अपने इस मनुष्य जीवन के इस क्षण को, इस समय को अध्यात्म से, प्रभु भक्ति के संदेश से सार्थक कर रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है अपनी दिनचर्या में, अपने हर रोज के गुजरते जीवन में, कि बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उस मालिक की याद आए। हम संसार में, दुनिया की भाग दौड़ में, सुख समृद्धि की कामना में इस तरह से उलझे हुए हैं। हमारे अंदर उस मालिक की याद आए, उसका शुक्राना बने। हम अपने इस जीवन में अभी तक के हर एक सुख दुख के लिए उसको दिल से धन्यवाद दें। दुनिया में अपने आप को संतों महापुरुषों के नजरिए से जानने की कोशिश करें। यह मौका बड़े भाग से मिलता है। आज आप और हम अगर यहां बैठे हैं, अगर ये सत्संग का साधन बना है, अगर इसमें हमें उस मालिक की याद आ रही है, तो ये परमात्मा की ही हमारे जीवन में ये सुनहरे अवसर के रूप में दया बनी है कि हम उसको बैठकर याद कर सकें। और इस समय का बड़ा भारी मोल है। महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में जहां पर पैदा होने से ही लेकर के 24 घंटे माया एक इंसान के ऊपर हमेशा लगी रहती है। संसार की भौतिकता एक क्षण के लिए साथ नहीं छोड़ती। माया चारों तरफ से घेरे रखती है। ऐसे में उस मालिक को याद करना, उसका नाम सिमरण कर पाना, ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। और मानुष जामे में, इस मनुष्य शरीर में आकर के हम और आप अगर जीवन में कुछ ऐसे कर्म करने लगे जिससे अपने जीवन में, अपने लिए, अपने नजदीकी, अपने प्रियजनों के लिए ऐसे रास्ते बना सकें जिससे जीवन सबका सार्थक हो, तो ये वो रास्ता है जिसे जीवन में धर्म का रास्ता कहा गया है। वेदों में कहा है, प्रभु भक्ति का रास्ता ये नहीं है कि आप जंगल चले जाओ, संन्यास ले लो। प्रभु भक्ति का रास्ता ये है कि आप अपने जीवन के हर एक कर्तव्य को किस तरीके से उस प्रभु के नजरिए से उसका पालन कर पाते हो। का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके जीवन में सुख की कामना, सबके जीवन में भला, सबके जीवन में शुभ हो, ऐसा हमारा हृदय बने, ऐसे हमारे जीवन के विचार बने, जिससे हम अपने जीवन में अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई करते हुए चले। ये धर्म का रास्ता, ये प्रभु भक्ति का रास्ता हमें सिखाता है। और आज अगर आप देखें संसार में ऐसी प्रभु भक्ति करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी का भला करके राजी हो। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी के जीवन में जरा सा भी उपकार, जरा सा भी किसी का शुभ विचार करना चाहता हो।
स्वामी जी कहा करते थे, लोग आज अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुख से परेशान है। अपने से ज्यादा हमें दूसरे को बढ़ता देखकर जो ईर्ष्या हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने संसार और संसार की जो हालत अपने जीवन में बनाई है, वो भोगों के ऊपर टिकी हुई है। जितना मिलेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। और जो कहा करते थे इसमें दोष हमारा नहीं है। जब से हम संसार में माया के अधीन चल रहे हैं, 24 घंटे भोग के पीछे भागते हैं, हर वक्त ये सोचते हैं और मिल जाए और मिल जाए। ज्यादा मिलने का मतलब है ज्यादा सुख मिले। तो हमारे जीवन में ये विचार हमें संसार में सिर्फ दौड़ में अधोगति में ले जाता है। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर एक इंसान अपने जीवन में सिर्फ उतना ही संसार को भोग पाया है जितना उसके लेखे में लिखा है। अगर आपके पास 1000 कपड़े हों, आपके शरीर पर एक ही कपड़ा समाएगा। अगर आपके बैंक में खातों में लाखों रुपया भरा हो, आपको एक वक्त की रोटी में उतना ही भोजन समाएगा शरीर में जितना शरीर की भूख है। अगर आप हजारों लाखों करोड़ों के मालिक हो, सोने के लिए आपको शरीर बराबर जमीन ही लगेगी, सांस लेने के लिए वही चंद सांसें लगेंगी। जीवन में जितना हम जीने के लिए भोग सकते हैं उससे ज्यादा किसी ने भोगा नहीं है। कोई ऐसा नहीं हुआ संसार में जो संसार से अपनी जरूरत से ज्यादा इस संसार को भोग पाया। पर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, माया और भोग का ये जो जीवन है, ये हमें कभी प्राप्त नहीं होता। हम सोचते हम संसार को कमा रहे हैं, पर ये संसार, ये माया हमें भोग रही होती है। हम सारा जीवन दौड़ लगाते हैं, ज्यादा पैसा मिले तो ज्यादा सुख, उसमें सारा जीवन गुजर जाता है। महाराज जी फरमाया करते थे, दार्शनिक हुए, वो कहा करते थे, सारा जीवन लग करके शरीर गला करके पहले पैसा कमाया, अब पैसा आ गया तो पैसा गला करके शरीर बच जाए उसके लिए हम लगे पड़े हैं। पहले शरीर को भोग लिया, अब पैसा मिल गया तो पैसे को खर्च करके शरीर बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये जुगत संसार में, माया का ये पसारा संसार में जीवों को नरक के रास्ते पर ले जाता है। इतिहास गवाह है, जब से ये दुनिया बनी है, हजारों लाखों वर्षों में आप चाहे किसी के जीवन को नजर मार कर देख लो, यहां राजा महाराजा आए, महंत आए, सेठ साहूकार आए, बड़े से बड़े धनी आए, ऐसे ऐसे लोग आए जो कहा करते थे हमारे नाम से दुनिया चलेगी। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आए जो कहा करते थे जुगों जुगों तक हमारा नाम फैलेगा। आज उनके पीछे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये संसार जिस माया में हमें फंसा रही है, संत आते हैं, वो कहते हैं ये माया किसी को फली नहीं। अगर संसार में कोई एक चीज है जो जीवन को सुख देने वाली है, तो वो है उस मालिक का वो नाम जो जीवन में प्रकट हो गया है। एक नाम तो वो जो आप रख सकते हो, जबान से ले सकते हो, पर शब्दी नाम, अक्षरी नाम सिर्फ धोखा है, क्योंकि सिर्फ हमने उसे जबान से रखा है। जबान से हम नाम रट ले। कबीर साहब कहा करते थे कि हमारे जीवन में मन से और कर्म से
दो अलग तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं। का माला तो कर में पिले, जी फिरे मुखमाए, मनवा तो चौदिश फिरे, ये तो सिमरना है। हम जो है हाथ से माला फेर रहे हैं, जबान से नाम ले रहे हैं, पर क्या ये परमात्मा का नाम हुआ? स्वामी जी महाराज कहते हैं सिर्फ माला फेरने से, सिर्फ जबान से रटने से परमात्मा अगर हमारे जीवन में सुख हमें दे देता तो संसार का हर एक इंसान सुखी होता। आज लोग एक छोड़ 10-10 परमात्मा के नाम रटते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अगर आप किसी के घर में जाओ, उनके घर में मंदिर बना होता है, मंदिर आप देखो, उनके घर में मंदिरों में अनगिनत परमात्मा की प्रतियां लगी रहती हैं। एक परमात्मा, एक मालिक। और हमें इस बात का भय है कि कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। हम हर एक को पूजने को राजी हैं, और अगर कोई कहे कि जितने लगे हैं इनसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई और है, तो हम उसे ढूंढते हैं कि उसका भी हम अपने उस मंदिर में स्थापना करें। महाराज जी कहा करते थे, ये जबान से लेने वाले नामों का विषय नहीं है। जहां मन हमारा संसार में माया में लीन होगा, जहां हम अंदर से संसार की अधोगति में गिरे रहेंगे, दुनिया के पीछे मन से हम 24 घंटे भागते रहेंगे, वहां परमात्मा का नाम नहीं फलीभूत होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, का कलयुग में एक नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। इस संसार में अगर सुख का कोई साधन है, जीवन में सुख की उत्पत्ति का कोई साधन है, तो वो नाम है जो हमारे अंदर प्रकट होता है। भगवान बुद्ध हुए, उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था, राजा के पुत्र थे। उनको पिताजी ने सारे ऐशोआराम दिए, सारे सुख साधन दिए, दुनिया की कोई भी ऐसी एक चीज नहीं छोड़ी जो उन्हें ना मिली हो। सिर्फ इस विचार से कि ये मेरा लड़का दुनिया के भोगों के आगे कुछ न खोजने लग जाए। और उनका सिद्धार्थ का मन वो खोजी था, जिज्ञासु था। एक दिन महल से बाहर निकले तो उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी देखी कि उनका मन पलट गया। पहले सिद्धार्थ, बाद के बुद्ध बने, जिन्होंने अपने जीवन में अंतर में अपने अंदर का अंधकार दूर करके अंदर के प्रकाश से जुड़ने का साधन बनाया। और वो उन्होंने कैसे किया? जो संसार की तमाम माया थी, उस माया का भेद तोड़ करके उन्हें 3 चीजें समझ में आई जो हमें आज समझनी है। पहली चीज बुद्ध ने क्या देखी? एक बीमार आदमी देखा, और ये बात उनके मन में लग गई। एक आदमी जिसका शरीर हम नश्वर नहीं मानते, हम कहते हैं ये अविनाशी होगा, हजारों लाखों वर्ष का जीवन होगा हमारा। हम इस विचार से हर सांस अपनी जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो न जाने कितनी लंबी है। वो शरीर बीमार भी होता है, उसमें रोग भी लगते हैं। दूसरा एक व्यक्ति देखा जो वृद्ध था, बहुत बुढ़ापे में जर्जर शरीर, कमर टेढ़ी, चलना मुश्किल था, खुद से चलना फिरना शरीर की तकलीफों से घिरा हुआ। बुद्ध के मन में विचार आया, ये शरीर जिसको लोग इतना पूज रहे हैं, इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इसकी ये हालत भी होती है। तीसरे दिन उन्होंने एक और व्यक्ति देखा जो 4 कंधों पर शमशान ले जाया जा रहा था। बुद्ध का मन हट गया, कहने लगे हम इस शरीर को इतना सम्मानते हैं, ये तो एक दिन शमशान तक ले जाया जाएगा। ये तो कुछ ही दिन का है, जरा से दिनों की पूंजी है। जो चीज हमेशा रहनी नहीं, उस चीज के लिए इतना ज्यादा क्यों संसार में माया का भ्रम है। हुजूर कहा करते थे, जो चीज कुछ दिन की हो, उस दिन के लिए हम संसार में इतनी मेहनत करते हैं, और जो चीज हमेशा की हो, उस चीज के लिए हम जीवन में एक बल नहीं लगाते। जब जब संत आते हैं, जब जब धर्म की संसार में चर्चा होती है, चाहे आप किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ो,
आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आप संतों की वाणी पढ़ो, कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, दूसरे देशों में और संत महापुरुष हुए, सबने यही बात कही कि सिर्फ नाम जीवन का आधार है। वो नाम जो आप अपने जीवन में जीते जी कमा लोगे। और जो लोग कहा करते थे इस नाम को कमाने के 3 साधन होते हैं। पहला साधन सब जानते हैं, हमें अपने अंदर उस प्रभु से जुड़ने के लिए ध्यान साधना में लगना है। आत्मिक साधन, आत्मा से हमें उस प्रभु धारा से जुड़ना है। अब इस साधन को साधु, महात्मा, योगी, बड़े बड़े संत महापुरुष युगों युगों से करते रहे हैं। पर जो कहा करते थे तो और चीजें जो इसके पीछे छुपी हैं उसे हम गृहस्थ लोग नहीं समझ पाते। संत महापुरुष ने जंगलों में जा करके संसार की तमाम चीजों को छोड़ करके भक्ति नहीं करी। उन्होंने अपने जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं जो और दिखाने की कोशिश करी है। भक्ति कब फलीभूत होती है? जब आप तन से और मन से भी भक्ति का साधन बनाते हो। तन से भक्ति क्या है? गृहस्थ में जीवन में रहते रहते इस शरीर से अपने जीवन में ऐसा जीवन जियो कि आपका जीवन उदाहरण बने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल बने। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, छोटे छोटे बच्चे शब्द पढ़ रहे थे। मन में बड़ा अच्छा विचार आया। एक छोटा बच्चा आज के समय में कलयुग में 5, 6, 7 वर्ष की उम्र, अब मालिक की याद में गुरु प्रेम में शब्द पढ़ रहा है। ये माता पिता के संस्कार हैं जो उस बच्चे को दे रहे हैं। ये बिना प्रयास के संभव नहीं है। अगर एक माता पिता घर में बैठ करके 24 घंटे माया माया रटे तो उसके बच्चे में संस्कार आना कितना मुश्किल विषय है। हुजूर कहा करते थे शरीर से, संसार से अपनी तमाम जिम्मेदारियों का इस तरीके से निर्वाह करना कि उससे सब में सुख उपजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सुख उपजे। सबके जीवन में हमारे आचरण से ऐसा व्यवहार बने जिससे सब में प्रेम, सद्गुण और सुख उपजे। और आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में जाते हैं, आंख मूंदते हैं तो सोचते हैं हम प्रभु भक्ति में लग गए, और वहां से निकलते ही संसार में अपने आचरण पर नजर नहीं रखते। बाहर आते ही जैसा चाहे वैसा उनका विचार रहता है। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक महात्मा जी थे, उनके गांव में एक बार भागवत का पाठ हुआ। अब भागवत में रोज सत्संग में जाते थे, 30 दिन का पाठ रखा गया। रोज जो है एक सेठ जी थे, रोज जाते भागवत में बैठते। 29 दिन लगातार गए। आखिरी दिन उन्हें कुछ काम पड़ गया, अपने लड़के को कहने लगे कि आज तुम चले जाओ। लड़का गया सत्संग में, वहां पर कथा करते करते महात्मा जी बोलने लगे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई भी जीव, मनुष्य हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, सब में मालिक विराजमान है। किसी का दिल न दुखाओ। किसी को जरा सा दोगे तो तुम्हें पलट करके 4 गुना मिलेगा। अब ये बात उसने सुन ली, वापस लौट कर आया। पिताजी दुकान पे बैठे थे, जैसे ही आया पिताजी कहने लगे 2 मिनट तुम गल्ले पर बैठो, मैं भी आता हूं। अब पिताजी अंदर चले गए। लड़का बैठा था। अनाज की बहुत जो है अलग अलग तरह के अनाज की दुकानें थी, सामने सब लगा था। एक गाय आई, उसने धीरे से गेहूं फुला रखा था, उसने मुंह मारना शुरू कर दिया। अब जो है लड़के ने सोचा इसको भगाऊं कि इसको शांति से कुछ चरने दो। मन में विचार आया, आज ही तो सत्संग सुना है, सत्संग में महाराज जी कह रहे हैं किसी का भला करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये बात सोच करके उसने भगाया नहीं। दूर से पिताजी ने देख लिया। अब पिताजी जोर से डांट करके अपने लड़के को कहने लगे कि तू अंधा है, मूर्ख है, सामने पशु तेरा अनाज चल रहा है और तूने उसे भगाया नहीं।
उसने पहले वह 2 लाठी मारी उस पशु को, फिर लड़के को 2 बार जोर से हड़काया। वो कहने लगे, पिताजी मेरी कोई गलती नहीं। आज आपने जहां सत्संग में भेजा, वहां महात्मा जी कहते थे किसी के दिल को दुखाना मत, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। मैंने तो वही किया जो आपने कहा। आप 29 दिन गए, मैं 1 दिन गया। जो उन्होंने आपको सिखाया वही मुझे सिखाया, मैंने जो आप करते हो वही मैंने किया। पिताजी कहने लगे, अरे बेटा ये सत्संग की बात सिर्फ सुनने की होती है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इसका आचरण नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी कहा करते थे कि आज के समय में सारा संसार संतों की वाणी को कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल करता है कि हमारे जीवन में जब हमें कष्ट आएंगे तभी हम जीवन में सही रास्ते की तरफ चलना शुरू करेंगे। कबीर साहब कहा करते थे कि सारा संसार उस मालिक को दुख में याद कर रहा है, कोई अगर उसे सुख में भी याद करे तो दुख आने की नौबत ही ना आए। पर हालत यह है कि हम संसार में जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो भोग से प्रेरित है, उसमें सिर्फ हमें लाभ दिखता है और वो लाभ हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। वो हमारे जीवन में हमें मनुष्यता से, इंसानियत से कोसों दूर ले जाता है। हमें फायदा तो दिखता है पर वो हमारे हृदय में किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए शुभ विचार बैठने नहीं देता। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बार बड़ा सुंदर सत्संग दिया। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम संसार में किसी भी प्रीति में, किसी भी साधन में लगोगे तो तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या का विकास हो जाएगा। अब ये बात बड़ी विरोधाभासक थी, प्रेम करोगे तो ईर्ष्या हो जाएगी। तो महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। कहने लगे, अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरे बच्चों का कोई बुरा ना करे, दूसरे के बच्चों को गलत नजर से देखोगे। अगर तुम्हारे बच्चों के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो तुम पहले बीच में लड़ने आओगे। तुम ये नहीं सोचोगे बच्चों की लड़ाई है, तुम बीच में खड़े हो जाओगे कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को क्यों कहा। अगर तुम सोचोगे चलो परिवार के प्रेम से मेरा प्रेम ऊंचा हो रहा है और कहोगे मैं अपने परिवार, अपने बच्चों से नहीं अपने पूरे परिवार से प्रेम करता हूं, तो महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारा अपने परिवार की रक्षा के लिए दूसरे परिवारों से नफरत का भाव बन जाएगा। तुम कहोगे मैं अपने समाज से प्रेम करता हूं, मैं सिर्फ अपने धर्म, अपने समाज से प्रेम करता हूं, तो दूसरे समाज से नफरत करने लग जाओगे। संसार की ये भौतिक प्रीति कहीं न कहीं तुम्हें दूसरों से लड़ने, झगड़ने, दूसरों की बुराई करने पर बाध्य कर रही है। तो स्वामी जी कहते हैं, जब तक तुम प्रभु प्रीति में नहीं लगोगे, जब तक ये मान नहीं लोगे कि करने वाला कोई और है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम अपनी मर्जी से यहां पत्ता तक नहीं हिला पा रहे, तुम्हारे करने से यहां कुछ हो नहीं रहा, तब तक तुम संसार में निर्भय होकर के जी नहीं पाओगे, तब तक तुम संसार में चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। जब संत आते हैं वो हमें बार बार इस बात को समझाने के लिए आते हैं कि तुम्हारा ये जीवन जितना भी है, 80 वर्ष, 100 वर्ष, ये सब उस प्रभु की लेखनी से लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं है। ये मत सोचो कि मालिक मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा तो मेरे जीवन में सब अच्छा लिखेगा, मेरे लिए सारी अच्छी चीजें लिखेंगे, मुझे स्वर्ग का राज दे देगा। मुझे कहा करते थे, मनुष्य जीवन की विशेषता ये है, इस मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही साधन बसे हैं और इन दोनों ही साधनों में मालिक हमें उठाना चाहता है। हमें संसार की विषम स्थिति से उठा करके हमें उस प्रभु की याद में जोड़ना चाहता है, जीवन में शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। तो जो कहा करते थे, जब सारा जीवन पहले से उस प्रभु ने अपनी लेखनी से लिख दिया है, उसके बाद हमें ये चिंता रहे कि हमारे जीवन में हम ये करें वो करें। कई बार आपने अपने जीवन में इस बात का अनुभव करके देख लिया होगा, कई चीजें ऐसी जो हमें लगता है हमारे हाथ में नहीं है, हम तब भी उसके लिए बड़ा जोर लगाते हैं और बहुत जोर लगाने के बाद भी कई काम होते नहीं,
कई बार हमें लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और पलक झपकते हो जाते हैं, बड़ी आसानी से वो काम पूरे हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर इस बात का भरोसा हो जाए करता कोई और है, तुम सिर्फ संसार में निमित्त हो, तुम सिर्फ उससे प्रेम करो, उसमें प्रेम करके संसार को बरतो, उसका प्रसाद मान करके जीवन में लो। तो जो कहा करते थे फिर भोग नहीं रहता। अगर कोई आपको हाथ में प्रसाद दे, ये प्रसाद है, तो आप ये नहीं कहते कि प्रसाद है तो लाओ 10 किलो दे दो मुझे, मैं फिर जय खूब छक करके खाऊंगा। आप प्रसाद को आशीर्वाद के रूप में लेते हो, थोड़ा थोड़ा जीवन में हर एक दाने का शुक्राना करते हो, हर एक दाने के लिए उस मालिक का धन्यवाद करते हो। तो जो कहा करते थे, इस जीवन को उस प्रभु का आशीर्वाद मानो। पहला परिवार, उसके बाद जो भी प्रियजन है, सबका सुख, सबकी अच्छाई, सबकी भलाई के लिए जीवन में कर्म करते चलो। दूसरी बात कह रहे हैं, मन से भी, अपने विचारों से भी जीवन में शुद्धता धारण करो, क्योंकि आपके जीवन में आंख बंद करके साधना करना, उस प्रभु धारा से जुड़ना एक विषय है, पर अपने मन और वचन से भी जीवन में नेकी जीवन में लाना, ये आपके जीवन का उतना ही जरूरी विषय है। बिना एक के दूसरा नहीं हो पाएगा। महाराज जी कहा करते थे, गंदा कपड़ा हो, आप खूब जो है दावा करो मैंने इसको साबुन से मल मल करके धोया है, जैसे अगर वो गंदा कपड़ा इस बात का सबूत होता है कि इसकी धुलाई नहीं है, वैसे ही संसार में मन और वचन का, संसार में धूमिल होना इस बात की निशानी होती है कि आपकी हृदय में भी प्रभु समाया नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर तुम्हें उस मालिक को अपने दिल में बसाना है तो तुम्हें उसको कर्ता मान करके उससे प्रीति करनी चाहिए, और उससे प्रीति करने का बड़ा आसान सा नियम है कि आप चिंताएं सब उसके चरणों में छोड़ दो, अपने भय सब त्याग दो। आपके जीवन में जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपके जीवन में जो होगा आपके जीवन को अच्छा करने के लिए होगा, आपको उस प्रभु के देश तक एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होगा, आपको और ज्यादा बेहतर सिखाने के लिए होगा। तो जो कहा करते थे, जैसे हम माता पिता हैं, हमारे सामने 17-18 साल की उम्र तक बच्चा एक शिष्य होता है, हम उस उम्र तक बच्चे को सिखाते हैं हर तरीके से। स्कूल भेजते हैं तो उसको स्कूल के मास्टर सिखाते हैं, जब घर आते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं, हम उन्हें ऐसे कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वैसे करो। कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी के घर चले जाए तो हम बार बार कहते हैं कि जो है इनको प्रणाम करो, इनके चरणों को छुओ। हम सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को, हर वक्त उन्हें बताते हैं कि हम कैसे आपको जीवन जीना है। वो जो कहा करते थे, ऐसे ही मालिक आपको इस शरीर में सिखा रहा है आपको जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को किस तरीके का बनाना है, जिससे ये निर्भय होकर के जीवन में पूरी तरह से उस मालिक के गुणगान करने वाला बन सके। तो पहली चीज, आपके जीवन की बाहरी शुभ कर्म अच्छी और विवेक से संसार में सबका भला चाहने की नियति। दूसरी कह रहे हैं आपके विचार की शुद्धता, आपका विचार भी शुद्ध होना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को उस मालिक की दया की दृष्टि से देखो। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, एक बार एक आदमी था, वो आया करके कहने लगा, महाराज मैं देखता हूं दूसरे लोग मुझसे बहुत आगे बढ़े चले जा रहे हैं, जिसको देखो उसके पास मुझसे ज्यादा हो जाता है। कल मैं देखता हूं कोई साइकिल पे चल रहा था, आज उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। कल देखता हूं उसके पास झोपड़ी थी, आज उसने जमीन खरीद ली। कल जो है उसके पास सिर्फ जो है जरा सी चीजें थी, आज उसने 10 चीजें खरीद ली। मैं देखता हूं कि सारे लोग मुझसे बड़े आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने आप को बड़ा अभागा मानता हूं। तो महाराज जी कहने लगे, कारण ये है कि तुम अपनी तुलना उनसे कर रहे हो जिन्हें तुम अपने आप से बढ़ता हुआ देख रहे हो। एक बार अपनी तुलना उनसे करो जिन्हें परमात्मा ने वो भी नहीं दिया जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा दिल प्रेम सद्भाव से भर जाएगा।
उनसे तुलना करो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, तुम्हारे पास हाथ पैर है। जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है, बीमार है, जो अस्पतालों में भर्ती है, वो जूझ रहे हैं अपने जान के लिए, अपने प्राणों के लिए, तुम स्वस्थ हो। उन्हें दवाई खानी पड़ती है, तुम ऐसे ही चल रहे हो। उनके जीवन में उनके पास परिवार नहीं है, तुम्हारी देखभाल करने वाले हैं, तुम्हारे साथ प्रेम से बात करने वाले हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, जब हम देखते हैं हमारा गिलास खाली है, जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, तो हमारे जीवन में सिर्फ दुख उपजता है। जब हम देखते हैं हमारे जीवन में हमें क्या मिला है, तो हमारे जीवन में उस मालिक का शुक्राना, उसका धन्यवाद उपजता है। तो संत आते हैं नजरिया बदलने के लिए, कहते हैं हमारे जीवन में भोग तो बहुत है, चारों तरफ संसार माया की तरफ फैली हुई है, हर जगह चकाचौंध है, हर जगह लगेगा दूसरे से कम क्यों है हमारे पास, पर वही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है अगर संतों की दया से उनका नजरिया हमें मिल जाए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें संतों महापुरुषों का सानिध्य मिला है, पर सानिध्य मिलने के बाद उनका नजरिया भी मिलना जरूरी है। और नजरिया आता है अभ्यास से। आप सिर्फ एक दिन सत्संग में बैठकर नजरिया नहीं पालोगे। आप यहां से जाओगे, अभी 10 कदम चलोगे और आपको रास्ते में कोई दिखाई देगा और वहीं आपका नजरिया बदल जाएगा। उस क्षण से ही आपका नजरिया बदल जाएगा। तो जो कहा करते थे, क्षण लगता है माया को अपना खेल खेलने में, इस संसार के भोग को आपके मन पे सवार होने। एक आधी बोली लगती है किसी के मन को पलटने में। अभी आपको कोई पीछे से जरा गुस्से में आवाज दे, आपका मन पलट जाएगा। अभी सड़क चलते वक्त कोई घूर के आपको देख ले, आपके मन में क्रोध भर जाएगा। अगर आपको चलते चलते पीछे से कोई गाली दे दे, मन में चाहे कितना ही प्रेम हो, एक क्षण में क्रोध सवार हो जाएगा। तो जो कहा करते थे, माया का एक क्षण लगता है इस मन को पलटने में। तो इस मन को आप गुरु प्रेम, गुरु की याद, उसकी आस्था से ऐसे ही नहीं जोड़ पाओगे। इसके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? महाराज जी कहा करते थे, जिन चीजों की जरूरत होती है जीवन में, उसके लिए हम समय देते हैं। अभी हमें बच्चों से प्रेम है, बच्चों को कुछ भी अच्छा करने के लिए हम समय देंगे। हमें लगेगा कि ये हमारे अपने हैं। हमारा घर है, उस घर को बेहतर बनाने के लिए हम समय देंगे। हमें लगेगा हमारा शरीर है, अभी बीमार हो जाए तो हम अपने शरीर को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम इसको ठीक करने के लिए जी जान लगा देंगे। हमें 10 जगह भागना पड़े, हम भागेंगे। जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आप समय निकालोगे, ये हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। ऐसे ही आप अगर उस मालिक की याद, उसका शुक्राना, उसका धन्यवाद होने के लिए जीवन में एक आदत बना लो, एक नियम बना लो, नाम से जुड़ने का एक जीवन में संकल्प साधो, तो जाकर के जीवन माया से धीरे धीरे छूटता है। तो हम भाग्यशाली बहुत है, पर इसका लाभ तभी है जब समय रहते हमें लाभ मिल जाए। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। भगवान धन्वंतरी हुए, उन्होंने कहा आपके पास 2 ही साधन है। एक ये कि बीमार पड़ने से पहले ही आपको इस बात की फिक्र हो कि मैं बीमार न पड़ जाऊं और आप पहले से ही अच्छा जीवन जियो। दूसरी ये कि तब तक आप इंतजार करो जब तक रोग नासूर न बन जाए, और उसके बाद आपको दर दर की ठोकर खानी पड़े, दुख भी हो, इलाज के लिए भागा दौड़ी भी हो, पैसा भी जेब से जाए और आखिर में कुछ बचे भी नहीं। तो महाराज जी कहा करते थे, संसार के 2 ही नियम है, या तो पहले से कुछ कर लो या फिर आखिरी वक्त में ऐसा फंदा पड़ेगा जब जो है बचने की सूरत नहीं बचेगी और मुसीबत में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब बस इस बात पर आशय रहेगा कि शायद हमारा जीवन में काम बन जाए। तो समय रहते काम की कीमत है, समय रहते किए अभ्यास की कीमत है। अगर आप अभी उसकी याद में जुड़ गए तो आपका जीवन अभी से सुखमय होगा, अभी से जीवन में उस मान की प्रीति होगी। तो ऐसा सुंदर जीवन मिला है, हमें इसको हर तरीके से अपने लिए और सबके लिए सुखमय बनाने का प्रयास करना है। ऐसा हमें जीवन में रास्ता बनाना है।
जिससे हम, हमारे प्रियजन, हमारे परिवार, हमारे जो भी साथ हैं, वो हमारे होने से, हमारे साथ, हमारी वाणी, हमारी विचारधारा से जीवन में तरक्की की दिशा में चले। हमारे कुछ भी करने से उनके जीवन में कुछ एक रास्ता आगे का बने। महाराज जी कहा करते थे, जब तुम किसी की अच्छाई करने की भावना से जीवन जीते हो तो जीवन में उससे ज्यादा तुम्हें मिलता है, उससे ज्यादा तुम्हारे जीवन में विकास होता है। तो आपके जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, और उसके लिए पहले मन से सबको आगे बढ़ाने की भावना और अंतर उस प्रभु नाम जगाने की भावना से हमें जुड़ना है। तो आप इस रास्ते को जीवन में बनाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप हर रोज अपना समय इसमें दें, इसी के लिए मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ कि आपको जीवन में रास्ता मिले। तो इतनी बात कह के आज का ये कार्यक्रम, सत्संग समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बहुत समय के बाद दोबारा से यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ। आपने बहुत सुंदर समय दिया। ये आपके समय का एक बहुत सुंदर सदुपयोग है कि हम जो भी सत्संग की बात है उसको जीवन में लाने का प्रयास करें। एक दो बातें मैं और आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बीच में कही, जब हम छोटे बच्चों को सत्संग से जुड़ता देखते, शब्द पढ़ता देखते, तो ये उन बच्चों की जीत नहीं है, उनके माता पिता की जीत है। एक माता पिता आज के समय में जब आधुनिकता इतनी तेजी पर है कि बच्चा या तो टीवी देखेगा या फोन देखेगा या खेलता रहेगा या फिर 10 तरह की संसार की संगति के पीछे भागता रहेगा, उसमें आपने उनको दिशा दी, आपने उनको एक रास्ता दिखाया, और ऐसा रास्ता दिखाया जो आपको बाद में पता चलेगा। जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब आप सोचेंगे कि मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा ली, और वो बच्चा सत्संग से विचारधारा से जुड़ करके बड़ा होगा, तो वो आपके लिए क्या करेगा इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अगर हम अभी, मैं कई बार माता पिता को देखता हूं, वो कई बार अपनी थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए बच्चों को वो पूरी तरीके से खुला छोड़ देते हैं। कहते खेलते रहो, टीवी देखते रहो, फोन देखते रहो। फिर बाद में दुखी होते हैं कि बच्चे तो मानते नहीं। फिर जब 10-20 साल गुजर जाता है तो कहते हैं बच्चा तो मेरी सुनता नहीं। जब आप बचपन में अपनी थोड़ी सी सुविधा नहीं छोड़ सके तो वो बच्चा बाद में अपनी सुविधा कैसे छोड़ेगा? वो भी अपनी सुविधा नहीं छोड़ेगा। उसको भी अपना सुख दिख रहा होगा कि माता पिता तो बुढ़ापे में है, इनको क्यों अपना समय दिया जाए। तो ये संस्कार हमें डालने हैं अपने बच्चों में, और आप वो कर रहे हैं, इस बात का बड़ा गर्व है। तो सभी माताओं को, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो बच्चों को बिठा करके उनके जीवन में शब्द, मालिक की याद, उसकी गुणगान करने का एक छोटा सा नियम बना रहे हैं। ये छोटी सी पहल है, पर आप देखिए कि छोटी पहल आपके और आपके बच्चों के जीवन में क्या क्या नया असर ला सकती है। तो आप हमेशा ऐसे बच्चों का सही दिशा में मार्गदर्शन करते रहिए। उनके पास हजारों रास्ते होंगे जाने के लिए, सही रास्ता क्या है ये आप ही को चुनना होगा। वो तो कहेंगे कि हमारे स्वामी जी कहा करते थे, बच्चा तो जलती हुई चीज को भी देखकर सोना समझता है, और वो सोचता है कि जलता हुआ अंगारा हो वो भी मेरे हाथ पर रख दिया जाए। पर ये तो माता पिता का विवेक है जो ये समझे कि वो अंगारा हाथ पर क्या करेगा, हाथ जलाएगा या फिर हाथ में कीमती चीज बढ़ाएगा। तो और हमारे जीवन में इस बात का विवेक कि बच्चों को इसी जीवन में सही दिशा देना, उनको सेवा से जोड़ना, उनको दूसरों की अच्छाई से जोड़ना, उनको किसी का सम्मान करना सिखाना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक माता पिता अपने बच्चों को दिशा देकर दे सकते हैं। तो आप कर रहे हैं। आज बहुत बच्चों ने शब्द पढ़े, तो ये एक बहुत सुंदर चीज दिखाई दी। ये आप सबके लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है। आप इस चीज का गर्व माने, उसको बढ़ाते रहे, ऐसी मेरी कामना है। दूसरी बात ये है कि आज यहाँ का जो कार्यक्रम लगा वो कुछ भाई बहनों के बहुत प्रेम भाव प्रयास से लगा। हालांकि पंजाब
बहुत दूर पड़ता है। हमारा जो सत्संग है वो अभी तक चंडीगढ़ के आसपास ही लगता है, हरियाणा में। पर कुछ भाई बहनों के प्रयास थे कि आप सबको खूब खूब इधर एक साथ जुड़ बैठने का मौका मिले, तो ये सत्संग की आज व्यवस्था रखी गई। आप सब लोग आ पाए, बहुत बहुत इसके लिए आप सबका धन्यवाद, और इसका आपको खूब खूब मालिक लाभ दे, जीवन में आगे बढ़ने का खूब खूब अवसर दे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त। सभी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे था दृढ़ विश्वास। तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर की आस हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। चढ़ आए कभी जो दुख की घटा, या पाप कर्म की होवे तपन। चढ़ आए कभी जो दुख की घटा, या पाप कर्म की होवे तपन। तेरा नाम रहे मेरे चित्र बचा, तेरी दया में हर की आस हो। तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। ये काम है जो हमने सिर लिया, करे मिल के हम तेरे बाल सब। ये काम है जो हमने सिद्ध लिया, करे मिल के हम तेरे बाल सब। तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया में हर की आस। तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया में हर की आस। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय।
परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जिन भाई बहनों को दर्शन करने हैं भैया जी महाराज के दर्शन कर लेंगे, और जिन भाई बहनों को नामदान लेना है, इस वाली बिल्डिंग में हाल में नामदान की व्यवस्था है, वहां पर पहले नामदान ले लेंगे, उसके बाद ही दर्शन करेंगे, उसके बाद ही लंगर प्रसाद छकेंगे। तो जिन भाई बहनों को नामदान लेना होगा, नामदान की व्यवस्था ये सामने वाली बिल्डिंग में की गई है, यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, पहले नामदान यानी दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद लंगर प्रसाद लेंगे, उसके बाद ही भैया जी महाराज के दर्शन करेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भैया जी महाराज की जय।